So friends, we are going to solve this problem, or you can check in the question it is provided that prove that cot inverse root of 1 plus sin x plus root of 1 minus sin x divided by root of 1 plus sin x minus root of 1 minus sin x, and this expression is always equal to x by 2k, and the restriction is provided that x belongs to 0 to pi by 4. तो इसका भी रोल है क्वेश्चन में, डोंट थिंक कि ये अननेसेसरी दे रखा है, इसी से ही ये क्वेश्चन बनने जा रहा है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, है ना। तो थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ कि इसको अपन कैसे ओपन कर सकते हैं। रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को अगर मैं फर्दर और ओपन करूं तो 1 को मैं लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के। फाइन। और ये जो साइन एक्स है इसको अपन लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2 के। इसको 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 भी अपन लिख सकते हैं। नाउ इट विल बिकम दिस इज साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 एंड टोटल का होल स्क्वायर, है ना। अब आप जानते हैं कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, यानी कि मैं इस एक्सप्रेशन को लिख पाऊंगा दैट इज साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x by 2 के मॉड के। फाइन। आई होप सो कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को मैं मैनिपुलेट करके ये टर्म लिख सकता हूं, ये मैंने आपको समझा दिया है। और सिमिलरली अगर आप रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की बात करें, सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इस जगह प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और फिर आप इसे लिख पाएंगे मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई 2 के। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को अपन ये टर्म लिख सकते हैं, और रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 के। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमें दे रखा था कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स के। और आपको प्रूफ करना है कि एक्सप्रेशन x बाई 2 के बराबर होगा, और क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4 है। फाइन। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए अगर मैं फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो ये बनता है कॉट इनवर्स, इसको अभी अपन ने ओपन किया था, इसे लिखा जा सकता है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का मॉड, है ना। अगला जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 के मॉड के। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो ये आपको नजर आ रहा है। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर को लिखा जा सकता है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का मॉड माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई 2 के मॉड के। एंड स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दैट x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4 क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब चलते हैं आगे। देखिए फर्दर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं आपको बता दूं कि कॉट इनवर्स को अब जस्ट थोड़ा सिंप्लीफाई और करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 की। क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि जो x की वैल्यू है वो 0 टू पाई बाई 4 के बिटवीन लाई करती है ना। चलिए मैं यहां लिखता हूं कि x जो है वो लाई करता है 0 टू पाई बाई 4 के बिटवीन, यानी कि इट इम्प्लाइज डेट कि अगर मैं इस एंगल का आधा कर देता हूं तो ये 0 और पाई बाई 8 के बिटवीन लाई करेगा, है ना। मतलब ये ऑलरेडी आपका 45 डिग्री से कम हो चुका है। तो अगर आपके पास x की वैल्यू लेट x बाई 2 की मैं बात करूं, अगर ये 0 और पाई बाई 4 के बिटवीन है, ये तो ऑलरेडी 0 और पाई बाई 8 के बिटवीन लाई कर रहा है, लेकिन अगर x बाई 2 0 और पाई बाई 4 के बिटवीन होता है तो cos x बाई 2 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है sin x बाई 2 से। इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे हमें यह फायदा होगा कि सपोज अगर मैं sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 के मॉड को रिमूव करना चाह रहा हूं, तो यहां तो ऑलरेडी ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो दोनों का एडिशन पॉजिटिव ही आएगा। तो डायरेक्टली आप इसे sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 लिख सकते हैं। प्रॉब्लम है सेकेंड एक्सप्रेशन में विच इज cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 के, है ना। आप चाहे इसे sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 लिखें या cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 लिखें, लेकिन क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जैसा मैंने आपको बताया कि अगर x इनपुट x जो इनपुट जो है जो कि x/2 है, अगर ये x/2 0 और π/4 के बिटवीन लाई कर रहा है ना, तो cos की वैल्यू sin से ज्यादा होती है। और जब आप किसी नंबर का मॉड लेते हैं तो ये x के बराबर होता है when x is greater equal to 0 and this is equal to -x when x less than 0। आई होप सो कि आपको ये स्टेटमेंट भी पता होगा कि आपको केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसीडर करनी है। तो cos x/2 माइनस sin x/2 में का मॉड अगर मैं ले रहा हूं और मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है, तो मैं इसे लिखूंगा cos x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 के। अगर आपने गलती से इसे sin x/2 माइनस cos x/2 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्वांटिटी नेगेटिव है। रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, बिकॉज cos x/2 इज ग्रेटर देन sin x/2 के। तो चलिए, अब काफी हद तक हम लोग क्वेश्चन पे काम कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए कि हम लोग काम कर रहे थे कि मैं इसके न्यूमरेटर पे बात कर रहा था। तो पहले वाले का जो न्यूमरेटर है वो बन गया cos x/2 प्लस sin x/2, है ना, और प्लस फिर ये रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स था, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके cos x/2 और माइनस sin x/2 यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं, दैट इज cos x/2 प्लस sin x/2, एक ये टर्म है। चलिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूं जिससे थोड़ा क्लियरिटी आपके दिमाग में रहे। ये माइनस ऑफ cos x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 के। देखिए, अभी मुझे लगता है कि लगभग 90% ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस केवल मैनिपुलेशन करना बाकी है। तो sin x/2 से sin x/2 आपने कैंसिल किया, फाइन। अगर आप यहां देखेंगे तो cos x/2 से फर्दर cos x/2 कैंसिल हो जाएगा। और ये कैंसिलेशन करने के बाद आप लिख सकते हैं cot इनवर्स 2 cos ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ x/2 के। तो यहां पे 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया और ये बनता है cot इनवर्स cot ऑफ x/2 के। और आई होप सो कि आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि cot इनवर्स cot x के बराबर होता है। तो डायरेक्टली वी कैन राइट इट दिस इज इक्वल टू x/2, और ये वही पार्ट है जो आपको गिवन क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।